हालत बहुत खराब है। धूप ज़्यादा है, करीब 40 से 45 डिग्री तो होगा ही। और सबको पता है एक ही हल है हमारे पास, वो है जितना हो सके पेड़ लगाना। मैं भी खुद को बचाने के लिए आई हूँ बरगद और पीपल के पेड़ के पास, इस कड़ी धूप में खुद को बचाने के लिए। यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है और मैं इनके शरण में हूँ। इनके बारे में कुछ बात करते हैं। बरगद और पीपल का पेड़ दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार क्या हुआ कि बरगद का पेड़ को बहुत ही घमंड आ गया। वो बोला कि मैं इतना बलशाली हूँ, मैं इतना विशाल हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ और मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, लेकिन तुम क्या हो? उसने बोला कि पीपल का पेड़ तो तुम तो मतलब लचीले हो, तुम तो नाजुक सी हो, और तुम तो उतना शक्तिशाली भी नहीं, पतले से लंबे से होके ऐसे हवाओं के साथ झुक जाने वाले। तो पीपल का पेड़ बहुत ही विनम्र होके बोला कि मैं, प्रकृति ने मुझे जैसे बनाया है मैं उसके हिसाब से ही मैं विनम्र होके रहता हूँ और उसके हिसाब से ही मैं अपना कर्तव्य निर्वाह करता हूँ। इस बात से बरगद का पेड़ मुस्कुराया और वो बोला फिर भी मैं तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और मुझ में मैं ताकतवर हूँ। और कुछ दिन के बाद एक बहुत बड़ा भयंकर तूफान आया और उस तूफान में जो पीपल का पेड़ था, वो पीपल का पेड़ हवाओं के साथ झुकने लगा। जिस दिशा में वो तूफान आ रहा था, जिस दिशा में हवाएं बह रही थी, उस दिशा में ही पीपल का पेड़ ऐसे ही झुक रहा था, हवाओं के साथ ही झुक रहा था वो। और उस तरफ जो बरगद का पेड़ था, जिसमें बहुत ही घमंड था, वो ऐसे ही टिका रहा, वो झुका नहीं और वो ऐसे ही रहा। तो कुछ वक्त के बाद ये हुआ कि वो जमीन से ही उखड़ गया और नीचे गिर गया बरगद का पेड़। और जो पीपल का पेड़ था वो यूं ही हवाओं के साथ, वही तूफान के साथ जहाँ पे हवाएं आ रही थी उसके हिसाब से, उनके हिसाब से ही झुकता गया और खुद को बचाते गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो इस हिसाब से जो बरगद का पेड़ था उसको एहसास हुआ कि उसके घमंड के कारण अगर वो झुक जाता, अगर वो ऐसे प्रकृति के साथ रहता तो शायद वो नीचे ना गिरता और उसका घमंड वहाँ पे ही टूट गया। तो इसी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्रकृति ने जिसे जैसा बनाया है वो उसकी सुंदरता वहीं पे ही है और उसको उस हिसाब से ही काम करना चाहिए और ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि कोई ज़्यादा ताकतवर है बाहर से तो वो ही सबसे ज़्यादा, उसमें ही ज़्यादा शक्ति है, और सामने अगर कोई दुर्बल सा है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है। वो ऐसा नहीं है। प्रकृति माँ सबके साथ न्याय करती है, किसी के साथ भी वो अन्याय नहीं करती। वो सबको एक जैसे ही रखता है, सबको अलग अलग धर्म, अलग अलग गुणों के साथ उसने पैदा किया है। तो उस हिसाब से हमें प्रकृति की जो देन है उसकी सम्मान करना चाहिए और स्वीकार्य करना चाहिए। धन्यवाद।